यूएस में जो भी प्रेसिडेंट्स ओथ लिए हैं सब एक पर्टिकुलर टाइम में ओथ लिए हैं। दैट इज इन आवर इंडियन एस्ट्रोलॉजी और साइंस जो मकर संक्रांति का पीरियड आता है ना जनवरी 15 के बाद, वही पर्टिकुलर महीने में यूएस में जितना प्रेसिडेंट अब तक ओथ लिए हैं वही टाइम पे लेते हैं। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ वास्तु, देयर इज अ कॉल्ड कोना कॉल्ड दिशा कॉल्ड वायव्यकन, ओके, जहाँ पे सामान रख दो तो सामान बिक जाएगा। घर पे अगर कोई शादी लायक लेडीज है, शादी नहीं हो रही है, वहाँ पे सुला दो तो शादी हो जाएगा। कोई भी अगर फाउंडर अगर एस्ट्रोलॉजी को पहले ही मान लो एस्पायरिंग फाउंडर्स है वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप उसको अलाइन कर दोगे उसका काम सेट हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज तो 2026 में किसका भाग्य बदलेगा? generally I would say hunger that can create more world-like situation in 2026 as well, especially first half of 2026. Astrologically भी first half of 2026 is not predicted so well. So 2026 will be very good for Libra and Taurus. इन दोनों के लिए सबसे अच्छा जाएगा। देखो भगवान का ये एक और एक मीथ है कि हम मंदिर जाएंगे तभी भगवान हमें वरदान देगा, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन ही क्यों है? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज तक मुझे किसी ने एक सवाल पूछा नहीं है। ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा? अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शानदार सर। एक ही चीज़ सुनी थी मैंने तो, जी आईआईएम से पास आउट अगर हो गए तो गूगल में जॉब लगेगी, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगेगी और किसी बड़ी कंपनी के एक सीईओ के पद पे आप जाओगे, या फिर आप एक गजब का स्टार्टअप करोगे जो कि $1 बिलियन वैल्यूएशन का होगा। बट अरुण सर, आपकी कहानी ने तो बिल्कुल ही नदी का रुख मोड़ दिया है और आप आईआईएम कलकत्ता से पास आउट होने के बावजूद भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के अंदर एंटर कर गए। जी आई थिंक क्यों वास्तु, मतलब क्यों एक आईआईएम का बंदा इधर की तरफ जो कि अ, जो कि साइंस नहीं मानता है कि ऐसी कोई चीज़ होती होगी जिससे कुछ फर्क पड़ता होगा, और आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर मूव कर गए सर। ये तो आज इसका एक शानदार टॉपिक पर डिस्कशन हो जाए, क्यों? जी। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल से मैं खुद मिलीनियर बनने का साथ साथ मेरा सपना ये है कि सब कोई बने, हर कोई बने, ठीक है। जो मुझे हायर करे एज ए कॉर्पोरेट लाइफ वो भी बने, और जो मेरे साथ कंसल्टेशन ले वो भी बने। सो दैट इज़ हाउ आई काइंड ऑफ गॉट पैशनेट अबाउट इट। तो मेरा पढ़ाई जो है एमबीए के साथ साथ मैं पैशनेटली पढ़ रहा, इट आई एम लिविंग इन 2 पैरेलल वर्ल्ड्स, और 2 पैरेलल वर्ल्ड में एक कॉमन ब्रिज जो है ना वो है रिजल्ट। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे अपनी निजी जिंदगी में हो, सबको चाहिए रिजल्ट, एंड नो एक्सक्यूज, रिजल्ट इज़ व्हाट एमबीए टीचर्स अस। कोई बहाना नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि कल टाइम आएगा, आज टाइम है नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट। यू नीड ए रिजल्ट, यू कीप अ क्वार्टरली बजट, क्वार्टरली टारगेट, यू हैव टू अचीव इट। नहीं, ये तो देखो अब वो गजब बात कह दी, क्योंकि अब इसको तो ऐसे रिलेट कर लो कि कोई भगवान की साधना भी करता तो भी रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट कोई मंत्री साधना करता तो भी रिजल्ट चाहिए, जी, कोई 11 करोड़ नाम जब करेगा, कोई 7 करोड़ करेगा, चाहे 50 करोड़ करेगा, उसको भी चाहिए रिजल्ट। एग्जैक्टली। यू ऑल आर रनिंग बिहाइंड सम रिजल्ट, सम टारगेट, सम डिजायर्स, राइट? तो सबको चाहिए, और यूनिवर्स बोलो या प्रकृति बोलो, they are waiting to give us. There is abundance in the universe, in the ecosystem. You should just match your vibration, match your frequency through the science you have, and take the benefit of it. ये कैसे पता चला आपको कि ये एस्ट्रोलॉजी काम करती है और आपका एंटर होना इस पर? मतलब आईआईएम के स्टूडेंट हो तो सच बोलोगे, ऐसा डर मारना है? Me, everything is such. There are crores of people all over the world, India particularly. मेरा फर्स्ट जो चालू हुआ ना, मेरा साइकोलॉजी रीडिंग, जब मैं एमबीए करने लगा मेरे को लगा कि लोगों का साइकोलॉजी रीडिंग इज अ वेरी बिग चैप्टर ओवर देयर। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर पार्टनर्स टू बी गेट द डीज एंड ऑल। तो मैं, मेरी बड़ी बहन साइकोलॉजी पढ़ती थी, मैं उसके किताब लेकर पढ़ने लगा। फिर मैं पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, फिर मैं वास्तु पढ़ने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई जॉइन माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द लिकर इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, और वो भी गोवा में मेरी पोस्टिंग हुई। ठीक है। और मेरा पोस्टिंग होते ही, इट्स अ कोइंसिडेंस, 15 दिन का अंदर मैं देखा वहाँ पे एक वास्तु कंसल्टेंट आया और उसने एंट्रेंस का दिशा बदला। जो स्टॉक मूव नहीं कर रही थी वहाँ पे, पर्टिकुलर कोई ब्रांड ऑफ लीकर, उस स्टॉक का पोजीशन ही चेंज कराया गोडाउन का अंदर, उसके यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए। ऑल ऑफ दैट वाज लाइक स्टोरीज टू मी, यू नो, कि मैं इतना दिन पढ़ रहा था, अभी सामने होते हुए दिख रहा है, एंड आई सॉ द रिजल्ट्स एज वेल।
रिजल्ट दिख रहा है। एंड ऑन दोज डेज, मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं करियर फर्स्ट जॉब की बात कर रहा हूँ, तब मैंने ये देखा। और तब से लेके आज तक अभिषेक, मैं ऐसा कोई कंपनीज नहीं देखे जहाँ पे वास्तु को या एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है टू मैक्सिमाइज देयर बिजनेस। मैंने बिल्डर्स में काम किया, मैंने अदानीज में काम किया, मैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे आप गूगल के नाम ले रहे हैं, मैं ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया, एक्सेंचर में काम किया, इतना सारे कंपनीज में काम किया। ऐसा कोई कंपनी नहीं देखा जो कहीं ना कहीं तरीके से इसको यूज नहीं कर रहा हो, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। एवरीबॉडी, सो यू सी अ क्वाइट डिस्टिंक्ट कोरिलेशन कि ये साइंस का और इस बिजनेस का क्या कोरिलेशन है, हाउ डू पीपल गेट रिजल्ट्स। सामान मूव करने लग गया, मतलब जो स्टॉक मूव नहीं कर रहा था वो स्टॉक मूव हाँ, होने लग गया। we have maybe you have heard of Vastu, there is a called Kona called Disha called Vaibhakan, ओके, जहाँ पे आप सामान रख दो तो सामान बिक जाएगा। वहाँ पे पहले हम यूज़ करते थे कि घर पे अगर कोई शादी लायक लेडीज है, शादी नहीं हो रही है, वहाँ पे सुला दो तो शादी हो जाएगा। देयर आर सो मेनी केस स्टडीज विच वी हैव डन, ओके, सो देयर आर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस हैपनिंग एंड पीपल आर यूजिंग इट इन बिजनेस, वी आर यूजिंग इट इन बिजनेस प्लस इन इंडिविजुअल लाइफ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी अगर फाउंडर अगर एस्ट्रोलॉजी को पहले मतलब जब से वो स्टार्ट कर रहा है, मान लो एस्पायरिंग फाउंडर्स है, जी वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, जी, तो आप उसको अलाइन कर दोगे, उसका काम सेट हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज आज का दिन में ऐसा कौन सा इंसान है जो जीपीआरएस यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता देंगे कि भाई इस समय निकलो और इस रास्ते से पकड़ के जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। यहाँ दूसरा रास्ता पकड़ के जाओ, यू गेट मोर ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट। सो एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट इट गिव्स यू अ ट्रैजेक्टरी ऑफ द लाइफ पाथ, कि कैसे आपका पोटेंशियल्स है, कौन समय आपको क्या देने के लिए बैठा है। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। व्हाट आई डू, आई ट्राई टू गो बियॉन्ड, ट्राई टू, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना है ना, मैं कॉर्पोरेट बंदा हूँ। आई जस्ट कैनॉट प्रेडिक्ट एंड सिट टाइट कि नहीं जो होगा जब होगा होना है, तो मेरे को रिजल्ट अभी का अभी देना है। तो मैं रिजल्ट ढूंढने निकला कि कहाँ से रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो देन एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच इज योर इंटरनल चार्ट। आपका इंटरनल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप लेके पैदा हुए हो, उसको आप ज़्यादा टोल मटोल नहीं कर सकते हो। बट यू हैव द एंटायर इकोसिस्टम, यूनिवर्स, आपका एक्सटर्नल एनर्जी सिस्टम, जिसको आप वास्तु के थ्रू करा सकते हो, जिसको आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू करा सकते हो, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका मन के थ्रू करा सकते हो। दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट वी पॉपुलरली कॉल एज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड दिस एंड दैट, राइट। उससे भी आप कर सकते हो। तो आप ये बोल रहे हो, एक तो होती है एस्ट्रोलॉजी, जी, एक होता है वास्तु, एग्जैक्टली, एक होता है न्यूमरोलॉजी, यस एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। तो मान लो कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या आएगा? एस्ट्रोलॉजी में आपको ये आएगा कि आपका जो चार्ट लेके आप पैदा हुए हो, इट विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल कि आप क्या कर सकते हो। आप एज एन एंकर बेटर करोगे या एज एन एंटरप्रेन्योर बेटर करोगे या जो भी जॉब में बेटर करोगे, दीज आर द प्रोमिसेस, ये बड़ा संभावना। ठीक है, और वो संभावना कभी कभी होता है कि कभी ये आज निकल होने वाला 2026 में आप पॉपुलर होंगे, फॉर एग्जाम्पल यू विल गो वायरल इन द एंटायर इंडस्ट्री, बट वो 2026 में टाइमिंग बैठे हैं, आपको चाहिए 25 में। सो देन व्हाट डू यू डू, वी बेसिकली वी ट्राई टू सी कि 26 में क्यों होगा, पहले एनालाइज तो करो कि अभी क्यों नहीं, 26 में क्यों। 26 में कोई ऐसा एंगुलर डिस्टेंस बनेगा आपका साथ सूर्यदेव का, जब आपका ऊपर कृपा होगी एंड यू विल बी वेरी फेमस। सूर्यदेव का बिना फेमस नहीं हो सकता है। तो वो एंगल अगर हम अभी क्रिएट कर दिया जाए आपका घर में, आपका ऑफिस में, थ्रू सम एनर्जी एनहेंसर वी कॉल इन वास्तु, उसको आप यूज करो। तो 2026 में किसके भाग्य बदलने वाला है सब? देखो, ये न्यूमरोलॉजी जो है ना, इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि वी गो बाय मुलांग एंड ऑल ऑफ दैट, नंबर 1 नंबर 2। अब देखो 820 करोड़ भी इज आवर पॉपुलेशन ग्लोबली टुडे। 8 बिलियन लोग हैं। हाँ, इतना लोग है, तो इतना लोगों को आप खाली 9 नंबर से डिवाइड कर नहीं सकते हो। सो वी, बट जनरली वी से दैट ईयर 1 विच इज कमिंग, आई वुड से इज अ ईयर ऑफ चेंज। The people whoever will be willing to change, willing to do something different, some incremental change, मतलब ये नहीं सब अपना लाइन छोड़ दे, कुछ अलग करो, कुछ इंक्रीमेंटल करो, डेफिनेटली द फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। के लिए वेट कर सबके लिए वेट कर रहा है, सबके लिए। कोई प्लैनेट किसी को रोका नहीं है कि मैं तुमको नहीं दूंगा, उसको दूंगा। दे हैव नो डिस्क्रिमिनेशन। भगवान है, माँ है, पिता है, वो तो देने के लिए बैठे हैं, बट यू हैव टू काइंड ऑफ डू समथिंग व्हाट दैट प्लैनेट एनर्जी इज टेलिंग यू टू डू एट दैट पॉइंट इन टाइम। ईयर 1 आपको बोल रहे हैं भाई कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, डू समथिंग डिफरेंट। इवन आप कॉर्पोरेट में भी देखोगे, एआई को अडॉप्ट करो, एआई को यूज करो,
सो दीज आर द थिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. जैसे माँ बाप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं ना, बेटा तू ये कर ले. सो दे आर एक्सपेक्टिंग, इफ वी डू अकॉर्डिंग टू दैट अलाइनमेंट वी विल गेट रिजल्ट. तो 2026 में किसका भाग्य बदलेगा? जो नया नया को अडेप्ट कर लेंगे. बट जनरली आई वुड से, मेरे हिसाब से नंबर 1 जो है उनके तो कॉमन ईयर है, थोड़ा वो ईगो को कंट्रोल करके चले तो बेटर मिलेगा. नंबर 8 के लिए, नंबर 6 के लिए, नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा चलेगा. नंबर 3 जो बॉर्न है, नंबर 6 और नंबर 8 भी. इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज लोग बोलते हैं 8 एंड 1 आर एंटी. मेरा खुद का एनालिसिस कहते हैं कि नंबर 8 वाले के लिए ईयर 2026 भी अच्छा जाएगा. 8 वाले के लिए भी अच्छा 8 वाला के लिए भी अच्छा जाएगा, 1 वाले के लिए भी अच्छा जाएगा. 1 वाला के लिए भी अच्छा जाएगा. ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि 1 और 8 शत्रु है और एक दूसरे को नहीं ऊपर आने देंगे. ऐसा कुछ लॉजिकल आप मेरे क्यों मना कर रहे हो? मतलब सब हाँ, मतलब आप क्यों हाँ बोल रहे हो, सब मना क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसा क्या है, मतलब आपने ऐसा क्या खोज लिया सर? देखो 2000 नहीं गुड, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन. क्योंकि सीमित नहीं रखना चाहिए खुद को. न्यूमरोलॉजी आपको एक लिमिट कर दिया कि नंबर 8, हाँ. ठीक है. अब उसके बाद तो एस्ट्रोलॉजी है ना, उससे भी ऊपर है, और गहराई में जाओ. This year Rahu will be sitting in Aquarius यानी सैटर्न के घर में. एंड राहु इज द किंग ऑफ कलियुग. ये जितना भी आप एजेंटिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ऑल कम अंडर द पावरलेंस ऑफ राहु. जब कलियुग का राजा खुद जाके सैटर्न के घर में यानी नंबर 8 के साथ बैठ गया, तो नंबर 8 के लिए ये साल अच्छा कैसे नहीं जाएगा ये ठीक है. टेक्नोलॉजी उनके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है, राइट. सो इट इज सपोर्ट, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका लाइफ इजी हो जाएगा. इट इज लाइक आप एआई यूज कर रहे हो, मैं एआई यूज नहीं कर रहा हूँ. जो एआई यूज कर रहा है उसके लिए आसान होगा कि नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. एक एआई से एक सवाल पूछा गया सर, ह्यूमन तो क्या पैसे के लिए कुछ भी बोल देगा, जी. ठीक है? मतलब मेरा ऐसा मानना है. नहीं उसमें मैं एक बहुत जेन्युइन बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो ही रहा है. मेरे को भी मैसेज देगा तो मैं भी कुछ ही बोलने से यार, ठीक है, किसी को भी दोगे तो वो पान मसाला का भी ऐड करने के लिए तैयार है. एग्जैक्टली. तो मैं ही बोल रहा हूँ कि ह्यूमन तो बोल देगा, पर एआई से एक सवाल पूछा गया है कि एस्ट्रोलॉजी कितना प्रोडिक्शन दे सकती है. जी. तो उसने बताया कि एआई आपको देगी सब कुछ, बट एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो 60% सही होती है. जी. ठीक है, 60% सही होती है, 20% आपके काम पे डिपेंड करता है, 20% आपकी रियल परिस्थिति पे डिपेंड करता है. जी. तो ऐसे करके आपका सब अगर अलाइन होगा तो सब काम करेगा. जी. तो जब जो जो पैसे नहीं ले रहा वो ये बात बोल रहा है कि 60% ही काम करती है, और ह्यूमन बोल रहा है कि 100% काम करती है. तो एआई पे भरोसा किया जाए आज की दुनिया में, या ह्यूमन पे भरोसा किया जाए आज की दुनिया में, और एस्ट्रोलॉजी? मेरा सिंपल आंसर है, एआई अभी बहुत छोटा बच्चा है. ठीक है. ठीक है. वो जब तक बड़ा हो जाएगा तब तक उसको सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. वो जो 40% का गैप है, वो 40% भी उसको समझ में आ जाएगा. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टेक्निकली अबाउट इट, व्हाई एआई को मैं बच्चा बोल रहा हूँ, इज नॉट डिसरेस्पेक्टफुल टू द साइंस. एआई वर्क्स ऑन ए डेटा लेक. ठीक है. वी ऑल नो जितना डेटा उसको फीड किया जाएगा उस बेसिस पे वो आपको एनालाइज करके देगा, राइट. वो डेटा लेक उसका उतना मैच्योर नहीं हुआ है. इट इज अभी तक 2025 तक हम जो भी एआई देखे हैं, इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है. और ट्रेलर कह सकते हो, पूरा पिक्चर तभी बाकी है. सो एआई इज लर्निंग. द मोर द इट लर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. एंड देन वेयर एआई कैनॉट go, where a human mind can go. And that is where my power of subconscious mind works. AI आपको टेक्निकली बता देगा. ये कॉम्बिनेशन है आपका चार्ट में, सूर्यदेव यहाँ बैठा है, शनिदेव यहाँ बैठा है, शुक्राचार्य यहाँ बैठा है. अकॉर्डिंगली दीज आर द परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द रिजल्ट वी कैन एक्सपेक्ट. बट आपका मन जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो है मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है. AI कैनॉट मैनिफेस्ट, ह्यूमन माइंड कैन मैनिफेस्ट. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द फैक्ट कि माइंड के साथ क्या होता है ना, इट इज लाइक योर बॉडी एंड माइंड. बॉडी में आज भी आप कुछ उल्टा सीधा खा लो, आपको 2 घंटा बाद कुछ ना कुछ बॉडी में अनइजीनेस आएगा. तो माइंड में क्या है, वी डोंट नो. आज एक वॉर का खबर आ गया कान में, योर माइंड विल स्टार्ट एक्टिंग, रिएक्टिंग टू दैट न्यूज, एंड योर मेंटल फ्रेम विल चेंज. यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स ऑन दोज लाइन्स. तो मन का जो परिस्थिति बदलेगा, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एआई एज ऑफ नाउ. कल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आज का दिन में मन का कंट्रोल इज आउट ऑफ द स्कोप. तो उससे आप बहुत कुछ ऐसे अचीव कर सकते हो, विच इज मतलब अनएंडिंग ट्रेजर यू कैन से. अच्छा, जो नंबर 1 वाले हैं, हाँ जी. और उनकी कोई राशि होगी? हाँ, उनसे सेम तो नहीं हो. सब कुछ नहीं हो सकती है. तो अब ऐसा बोला जाता है कि नंबर 1 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा आने वाला, पर वो अगर और बोला जाता है ये राशि कौन सी होगी, मतलब जो राशि इसको कहते हैं हम लोग, जब कोई इंसान जन्म लेता है, हाँ.
उस समय मून जिस एनवायरनमेंट में था, फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मून जिस एनवायरनमेंट में था, दैट इज बिकम, राशि इज नथिंग बट योर एनवायरनमेंट. आपका मून अगर उस समय एरीज एनवायरनमेंट में था, तो यू विल बी वेरी एनर्जेटिक, यू विल बी वेरी फायरी काइंड ऑफ ए पर्सन. अगर मून उस समय फॉर एग्जाम्पल से लिब्रा में था, लिब्रा इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी लिटिल फेमिनिन, सब कुछ सोच समझ के तोल मटोल के करेंगे. दिस इज हाउ लिब्रा इज. नहीं तो भाई अभी सवाल ये है कि राशि कौन सी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा 2026? मेरे हिसाब से 2026 विल बी वेरी गुड फॉर, अगेन लिब्रा का नाम ही आ गया मुंह पे, लिब्रा एंड टॉरस. लिब्रा इन टॉरस. इन दोनों के लिए सबसे अच्छा जाएगा फॉर फ्रॉम ए राशि पर्सपेक्टिव. अब जिनका नंबर 1 नहीं है, हाँ तो जी, लिब्रा टॉरस में, एग्जैक्ट. तो फिर तो सबके लिए अच्छा हो गया ना ये तो. दो अलग अलग साइंस हो गए, क्योंकि नंबर 1 वाला हो सकता है लिब्रा टॉरस राशि से बिलोंग करता हो सकता है नहीं बिलोंग करता. कोई नंबर 1 जो है अगर वो एरीज राशि का ही है आज का दिन में, तो एरीज राशि को अभी चल रहा है साढ़े साथी. तो उनके लिए डेफिनेटली, दो ही इज नंबर 1, बट बिकॉज उनका साढ़े साथी चल रहा है, दे विल फेस सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस और डिलेज. तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा. इफ यू कैन ओवरकम दैट विद सम टेक्निक्स इन आवर ओकल्ट साइंस, देन डेफिनेटली यू कैन टेक द बेनिफिट. बट ऐसा होता होगा ना अरुण सर कि मतलब है ना, 1 लाख लोग होंगे जी. जिनका नंबर 1 भी होगा और राशि भी सही होगी और सब कुछ सही होगा, तो क्या ये 1 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी 2026 में? या 100% 1 करोड़ लोग की, जो भी नंबर्स मेरे को पता नहीं है Correct, कि correct. कितने नंबर्स होंगे, तो क्या जिनका सेट हो तो सबकी जिंदगी बदलेगी ये? यहाँ पे आता है 2 more things. अच्छा, क्या क्या आती हो? जो हम सब बोलते हैं कि कर्म करो, राइट. कर्मा इज ऑलरेडी देयर, यू नो दैट दिस इज द पोटेंशियल. आपका जीपीएस दिखा तो दिया कि आप यहाँ से जाओगे फॉर एग्जांपल व्हाइटफील्ड, तो आपको 1 घंटा लगेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू चेंज द गियर्स, यू हैव टू काइंड ऑफ ड्राइव द कार और काइंड ऑफ टेक हेल्प ऑफ अ ड्राइवर, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो एक्शन तो लेनी पड़ेगी. खाली राशिफल बिकम्स अ कॉमेडी. ओके, एंड राशिफल बिकम्स अ कॉमेडी. इट इज द बिगेस्ट कॉमेडी इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज लोग राशिफल देख के समझ, अच्छा मेरे साथ ये होने वाला है. जरूरी नहीं सबके साथ ये हो, क्योंकि उनका पर्टिकुलर चार्ट में हम देखते हैं कि उसका कौन सा दशा एक्टिव है, विच प्लैनेट इज गिविंग मैक्सिमम एनर्जी एट दैट पॉइंट इन टाइम इन दैट इंडिविजुअल्स चार्ट. उस हिसाब से उनका बैठते हैं, एंड देन हाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद द अदर प्लैनेट सिटिंग इन दैट इंडिविजुअल्स चार्ट. तो ये सब फैक्टर्स होते हैं. बट 2 more थिंग्स जस्ट इन अ वेरी हाई लेवल. एक तो आपका नंबर हो गया, आपका राशि हो गया, बट थर्ड इज योर कर्मा एंड फोर्थ इज योर मैनिफेस्टेशन. ये चारों चीज अलाइन होनी चाहिए. चारों चीज अलाइन होनी चाहिए टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट. चारों में से एक छोड़ दोगे तो आपकी बिल्डिंग गिर पड़ेगी. तीनों के तीन आपके साथ है, एक पिलर आपने नहीं पकड़ा तो क्या होगा. मतलब कोई बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगर सब चीजें सेट नहीं हो रही होगी तो. देखो, डायरेक्शन होना सही होना जरूरी है, एज आई सेड. तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, वी गो हर महीने ऑल्टरनेट मंथ में हम गाड़ी को सर्विसिंग में देते हैं, व्हील अलाइनमेंट करते हैं, व्हील बैलेंसिंग करते हैं. लाइफ में भी वही होनी चाहिए. चारों की चारों आपका हार्ड वर्क तो होना ही होना है. आपका मन भी उस एरिया में सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करना हो तो करता होना चाहिए. सो इफ योर माइंड, योर चार्ट, योर वर्क, एवरीथिंग गेट्स अलाइंड, तभी तो जिंदगी का मजा मिलेगा. तो ये जो बड़ी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन, सभी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, सब लोग करते हैं. सो मैं एक एक कंपनी के ऊपर तो नहीं कमेंट करूंगा. मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आज तक यूएस में आज तक जितने भी प्रेसिडेंट्स ने ओथ लिया है, दे हैव टेकन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, which in India is soon after Makar Sankranti. This is the time when king of all planets Suryadev enters Makar Rashi, which is ruled by Saturn, yani Praja. Yatha Raja Tatha Praja, as the king so the people. That is why the ruler symbolically bows to the citizen and takes charge in the same time. So astrology is followed globally. और मैं खुद चाइना गया हूँ, यूएस गया हूँ, मैंने देखा है देयर पीपल हैव इमेंस फेथ. चाइना का तो वी नो फेंग शुई आया है, लोशु ग्रिड आया है न्यूमरोलॉजी में, एवरीथिंग वी हैव गॉट फ्रॉम चाइना. सो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मान्यता है, वास्तु बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो. बाकी दूसरे कंट्रीज में भी है, दे हैव देयर ओन वेज ऑफ फॉलोइंग इट. दे गो बाय सोलर साइकिल, वी गो बाय लूनर साइकिल. इतना ही डिफरेंस है, बट रास्ता अल्टीमेटली मीट करता है एक ही जगह. से पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है. 100% मान रहे, 100% मान रहे. पर ये तो नहीं मानते पीछे बैठा है लड़का है, ये तो कहता है कुछ ही का फंस रहे. कभी ना कभी माना होगा. और डेफिनेटली अगर नहीं भी मानता है तो अभी टाइम कहाँ है, टाइम बचा कहाँ है. ऐसा भी होता है कि मतलब टाइमिंग आएगा तभी लोग मानेंगे, मतलब उसका टाइम आएगा कि इस चीज को मानना है. जैसे बोलते हैं कि भगवान आपको तभी बुलाएंगे जब आपको उनको बुलाना होगा. एग्जैक्टली. और मानना का, देखो भगवान का ये एक और एक मीथ है कि हम मंदिर जाएंगे तभी भगवान हमें वरदान देगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. जरूरी नहीं,
क्योंकि भगवान नहीं है, होता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है। मंदिर जाना इज बेसिकली अलाइनिंग, ओके। वेयर आई हैव सीन इन माय लाइफ देयर आर मल्टीपल पीपल जिसका वो चेकलिस्ट है, मुझे 4 धाम करना है, 8 धाम करना है, बट व्हाट इज द मेंटल अलाइनमेंट यू आर डूइंग विद द गॉड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो होना है। देन देर इज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिसका एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि तुम मंगलवार को हनुमान जी के पास जाओ, शुक्रवार जी को लक्ष्मी जी के पास जाओ, आपको क्या लगता है उसको कुछ भी फल मिलेगा? बिकॉज आप मन को एक जगह अलाइन करो, एक जगह पे ट्रस्ट रखो, एंड यू विल गेट। जो हम बोलते हैं इष्ट देवता जो है, उन पे ट्रस्ट रखो। एक एक दिन एक एक बार का ये पालन कर रहा है, इसको सोच के उसको सोच के, यू आर गोइंग एंड जस्ट नॉकिंग एवरी डोर, ओके। नहीं करना है। इन एनी बिजनेस, आप, मैं बिजनेस वर्ल्ड से हूँ, यू आर अप्रोचिंग एवरी ऑडियंस मीन्स यू आर अप्रोचिंग नो ऑडियंस, राइट। आपका टारगेट मार्केट तो होना चाहिए। तो वैसे भगवान के लिए भी कहीं एक जगह तो फेथ रखो। आपको 2 दिन हनुमान जी कर लिया, 3 दिन आप कुछ लक्ष्मी जी कर लिया, 4 दिन आप नारायण जी के पास बालाजी मंदिर चले गए, वेयर आर यू पुटिंग योर 100% फेथ? तो कहीं ना कहीं तो हमें अलाइन होना जरूरी है। अलग अलग देवी देवता का वर्णन क्यों है? मतलब थोड़ा सा अलग जा रहा है कंटेंट, बट जी। तो अलग अलग देवी देवता का वर्णन ही क्यों है? मतलब क्योंकि आपको इनकी पूजा तो करनी पड़ेगी इनकी। जब आप गृह स्थापना करते हो तब भी आप सभी सारी देवी देवताओं की एक साथ पूजा करते हो। हाँ, जब आप शादी करते हो तब भी आप सारे देवी देवता की पूजा करते हो, या फिर आप भूमि पूजन करोगे तब भी ये काम करोगे। करेक्ट। सो फिर आपका थॉट प्रोसेस क्या? मतलब तो फिर एक ही गणेश भगवान की स्थापना करके उन्हीं की पूजा कर दी जाए, बात ही खत्म। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज तक मुझे किसी ने ये सवाल पूछा नहीं है। तो इसीलिए अब इसे कैसे ये ऐसा That is why I am here, you know, to get intelligent questions. See, this question is like you have different, एक दिन का पकड़ लो, आप सुबह से लेकर रात तक एक ही मूड में नहीं चल सकते हो। Sometime you will be at work place, you need that energy, ठीक है। यहाँ पे ये पराक्रम का जगह है, ये एफर्ट का जगह है, ये लड़ाई का मैदान है। जब जॉब की वर्ल्ड है, यूर कॉम्पिटिटर्स आर वेटिंग टू टीयर यू अपार्ट, आपको वहाँ पे लड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपको चाहिए शक्ति। यू हैव टू गो टू हनुमान जी, ओके। जहाँ पे आपको विजन चाहिए, सुबह का 1 घंटा, मोस्ट ऑफ द CEOs आई हैव सीन, इवन आई माई सेल्फ डू दैट। फर्स्ट 1 घंटा मैं कोई मीटिंग नहीं अटेंड करता हूँ, आई जस्ट विजनाइज, क्रिएट द विजन फॉर द थिंग। वहाँ पे आपको चाहिए गणेश जी, इसलिए गणेश जी से हम सारा पूजा शुरू करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ विजन कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और गणेश जी आपको लंबा सूर के साथ वो विजन देते हैं। दे कैन सेंस वेरी व्हाट इज वेरी फार। विजन इज व्हाट विच इज नॉट इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ यू, अहेड ऑफ टाइम, राइट। वो गणेश जी समझते हैं। तो 9 ऐसे भगवान को हम बोल सकते हैं, ऑल 9 प्लैनेट्स, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड एक्टिवेट कराते हैं, आपका मन में वो भावना लाता है, सो दैट यू कैन गेट इन टू दैट माइंड फ्रेम टू गेट द बेस्ट आउटकम ऑफ दैट टाइम। आप जब ऑफिस में आप हनुमान जी जैसा बलवान होकर काम करो, आप जब सुबह खुद को अलाइन कर रहे हो तो आप गणेश जी जैसा विजनरी काम करो। सो इट इज़ इन मैनेजमेंट वी कॉल इट सिचुएशनल लीडरशिप, ओके। ये MBA में सिखाते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। आप एक ही तरीके से अपना बिजनेस को नहीं चला सकते, कभी आपको कमांडिंग होना पड़ेगा, कभी आपको लिसनिंग मोड में जाना पड़ेगा, कभी आपको एक्शन मोड में जाना पड़ेगा। ये खजाना पड़ा है इन इंडियन माइथोलॉजी, इन इंडियन बिलीफ सिस्टम, कि 9 भगवान आपको 9 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ माइंड देते हैं, डिफरेंट अट्यूनमेंट ऑफ माइंड देते हैं। उसको आप समझ लोगे ना तो आपको ऑल 9 बैलेंसेस आपको मिल जाएंगे। मतलब यही है, कृष्ण भगवान भी बार बार यही बात बोलते हैं, एग्जैक्टली आपको फ्लेक्सिबल होना है हर चीज में। हर चीज़ में फिर सभी तुमको बोला है, कभी छल भी करते हैं, कभी कपट भी करते हैं, कभी ध्यान भी करते हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं। तो जैसे सिचुएशन आपके सामने प्रकट हो रही है, क्योंकि शायद एक बात तो तय है कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। जैसी परिस्थिति है वैसा अगर आपने रिएक्शन दिया हम्म। तो शायद आप अच्छा तीर मारोगे और सॉलिड तीर मारोगे। एग्जैक्टली। और गीता में भी ये कहा है, मुझे एग्जैक्टली श्लोक रटा हुआ नहीं आ रहा है याद, वहाँ पे भी हर सिचुएशन में खुद को अलग करके देखो। यू आर लिटिल यू, आप सिचुएशन का अंदर घुस जाओ, आप और मेरी लड़ाई हो रही है, अगर मैं उसमें घुस जाऊँ कि उसने मेरे एक को मुठा मारा, मेरे को एक मारना है, आई हैव टू स्टे अवे कि उसने मारा तो क्यों मारा। यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड देन टेक इट एट अ डिफरेंट विजडम लेवल। जैसे ईगल उठता है ना एट द हायर लेवल, तो आप वही हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम में तभी पहुंच पाओगे व्हेन यू कैन डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड देन एनालाइज। अच्छा अरुण सर, आजकल है ना बस एक ही रील काफी ज्यादा वायरल हो रही 2026 के लिए जी। मूलांक भाग्यांक 1, 19, 28, 1, सिर्फ इन्हीं के लिए बात की जा रही है, ऐसा जी सर? ये देखो, इट इज़ वेरी वेरी आई वुड से सुपरफिशियल लेवल ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमने अभी बात करा कि इफ़ यू डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन बाय 9,
इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कोई भी पढ़े लिखा आदमी ये तो नहीं मानेगा ना कि सबका भाग्य एक जैसा हो जाएगा। बट व्हाट इज देयर इन द इकोसिस्टम, ये साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ईगो का लड़ाई बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, क्योंकि राजा आ गया है मैदान में, तो उन्होंने एक वातावरण क्रिएट करेगा। नाउ इट इज़ अप टू अस हाउ वी विल रिएक्ट विद दैट पावर इन द सेंटर, एपिसेंटर। इस साल का एपिसेंटर में सूर्यदेव की एनर्जी है। हाउ डू वी रिएक्ट टू दैट एनर्जी, हाउ डू वी सक द राइट एनर्जी फ्रॉम इट। अगर जो ऑलरेडी नंबर वन के हैं, नॉर्मली बोल कहा जाता है, एंड वी हैव सीन इट कि नंबर वन का थोड़ा ईगो लेवल हाई होता है, पर्टिकुलरली अगर प्योर नंबर वन है, इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। प्योर नंबर जैसे आप नंबर वन और नंबर 10 दे आर प्योर, ओके, 1 और 10 इज प्योर। प्योर, उसमें और कोई नंबर की एनर्जी मिलावट नहीं है। तो एक्चुअली 10 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 1, वी दैट आल्सो वी डू से इन न्यूमरोलॉजी। जहाँ पे भी नंबर 28 से 1 आता है, उस इंसान का भी नंबर 1 आया, लेकिन दैट पर्सन विल नॉट बी सो इगोइस्टिक एज कम्पेयर टू नंबर 1 अलोन। जो खाली 1 तारीख को पैदा हुआ है ना, वो भी नंबर 1 है, 28 भी नंबर 1 है। बट 28 के तुलना में आप देखोगे नंबर 1 जो प्योर है वो ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। नंबर 10 वाले नंबर 10 वाले भी बहुत इगोइस्टिक होता है, दैट बिकॉज दैट इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 1। ठीक है, बाकी नंबर्स भी देखा जाता है डेफिनेटली, रेस्ट ऑफ द नंबर्स, बट 28 विल बी लिटिल मोर केयरिंग, नर्चरिंग, थोड़ा सुनेगा वो। खाली प्योर 1 उतना भी नहीं सुनेगा, वो तो और भी तेज भागेगा। तो क्या 2026 में मतलब ये लोग इगोस्टिक होते हैं, बट जी। क्या 2026 में ज्यादा इगोस्टिक हो जाएंगे? हाँ, ऐसा अनुमान है क्या आप लोग? एग्जैक्टली, आपका इन्वायरमेंट जैसे होंगे, ठीक है, तो उस समय जैसे हम सर्दी में ज़्यादा ठंड लगता है ना, बाहर जाते हैं तो इस साल का जो है थोड़ा सा तापमान ज़्यादा ही रहेगा। तो इनका जो नंबर 1 है, ऑलरेडी इनके ईगो हाई है, और ज़्यादा ईगो का आपको बूस्टअप मिलेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड इफ यू सक अप दोज एनर्जी देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपके साथ हो सकता है अगर जो सीनियर पोजिशंस में है उनके साथ आए कि कोई लेबर केस आ गया उनके ऊपर, या ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि लेबर के साथ उनका, लेबर इज सैटर्न, शनि, तो उनके साथ उनका क्लैशेस होना जरूरी है। मतलब बनता दिख रहा है, इफ दे डोंट ड्रॉप देयर ईगो, इफ दे डोंट थिंक लाइक देयर पीपल रिपोर्टिंग टू देम एंड गेट अलाइन टू देयर थॉट प्रोसेस टू एन एक्सटेंट। अपना राज्य छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके, जहाँ पे आप देख रहे हो यूएस में, आप देख रहे हो कि दे आर गेटिंग वेरी बॉसी नाउअडेज, ये टैरिफ चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, दे आर बिकमिंग वेरी बॉसी। ये एनर्जी ऑलरेडी हो रहा है, वी कैन सी दिस एनर्जी कैन गो हायर एंड हायर इन 2026। पीपल विल, राजा क्या करता है, अपना और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए और कैप्चरिंग मोड में जाता है, तो उससे हम लड़ाई भी देख सकते हैं। इफ पीपल आर गेटिंग अ मोर टेरिटोरियल, we can expect more fight, particularly in the first half of 2026. That is, even the planetary positions are very much conducive. ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा? जैसे मान लो 2025 में तो ऐसा हो गया कि मतलब हर चीज देख ली जी, जो नहीं भी देखनी थी, और अटैक देख लिए, आतंकवादी अटैक देख लिए, प्लेन क्रैश हो गया, सब गिर गए, मतलब हर 1-2 महीने में ऐसी कोई घटना घटित हो रही थी कि मतलब सबका दिमाग खराब हो रहा था कि यार ये हो क्या रहा है आखिर, क्या देख रहे हैं हम लोग ये सब। करेक्ट। ये 2026 2025 में ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो जनरली आप देखोगे जियोपॉलिटिकली आप सिचुएशन बहुत ही फाइट 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 एंड टेररिज्म का रहा, बिकॉज नंबर 9 था, मार्स की एनर्जी थी, लड़ने की सबकी एनर्जी थी, तो डेफिनेटली वी हैव सीन रिजल्ट्स। और इतना हम जैसे खाली लड़ाई की बात नहीं है, एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। हाँ, सबसे बड़ी एयर क्रैश देखे हैं, इतना कुछ देखा है। इवन थोड़े दिन पहले आई थिंक तेजस का भी वी हैव हाँ, तेजस का भी हो गया जो तो unbelievable था। अनबिलीवेबल था, राइट? सो नंबर 9 इज एक्सीडेंटल्स, फायर केसेस एंड ऑल दीज व्हाट एवर इज देयर इन स्टोर वी हैव सीन। नंबर 1 में भी हमारा डर ये है कि नंबर 1 में भी वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट मोर टेरिटोरियल, मोर पावर हंगर, that can create more world-like situation in 2026 as well, especially first half of 2026. Astrologically, first half of 2026 is not predicted so well because of other planetary positions and all. लोग खर्चा नहीं करेंगे, there will be a cash crunch. जैसे आप देखोगे ऑलरेडी इंडिया तो इस बात को बिलीव करता ही है, आई कैन नॉट टेल यू द नेम्स, मेरा बहुत सारे गुरुजी ऑलरेडी अलाइंड है पॉलिटिकल टॉप नॉच लीडर्स के साथ, बट वी हैव सीन दे टेक कंसल्टेशन एंड दे क्रिएट। अभी जीएसटी रिफॉर्म्स किस लिए आया? जीएसटी में बोला है कि जिन चीज़ों का सामान का प्राइस कम करो सो दैट पीपल गेट लिक्विड मनी इन देयर हैंड टू स्पेंड, क्योंकि स्पेंडिंग कम हो गई है अभी सैटर्न जब जाके 12वें घर में बैठ जाता है, लोग खर्चा नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर। तो ये खर्चा कम हो जाएगा तो आपका एंटायर जीडीपी विल कम डाउन, राइट? वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो वो ऐसा होता है। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट इज
कोशिश कर रहे हैं कि लोग और ज़्यादा स्पेंड करे ताकि एंटायर आपका साइकिल चलते रहे. बट 2026 फर्स्ट हाफ इज गोइंग टू बी अगेन नॉट गुड फॉर स्टॉक मार्केट. देयर माइट बी फाइट सिचुएशंस एंड ऑल दिस टेररिज्म विल कंटिन्यू. उसके बाद से रिफॉर्म्स होंगे व्हेन द प्लैनेट्स विल चेंज. तो अरुण सर यहाँ पे आपकी बात ही कट गई. हम्म. पूछो क्या कट गई. क्या? आपने एक बात काट दी आपकी खुद की. कौन सी? आपने बोला कि 2026 में एक नंबर वालों की ये बहुत सॉलिड होगा, और आप यहाँ बोलो 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में ये सब खराब होगा. हाँ. तो फिर कैसे मैच कर रही है बात. So when we are talking about the planetary condition of 2026, we are talking at a macro level. ठीक है. ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन कैसे रहेगी. और जब मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग एट ए माइक्रो लेवल. आपके ऊपर मेरे ऊपर क्या असर आएगा अगर आप और हम दोनों नंबर 1 वाले हैं. अगर हम ईगो को ड्रॉप करके अलाइन करके चल सकते हैं थोड़ा सा कि हमें पता है इस साल ईगो मेरा हाई हो जाने का चांसेस है. इफ आई कंट्रोल इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली कि मैं एकदम सर झुका के काम करूंगा, तो डेफिनेटली एट ए माइक्रो लेवल यू एंड मी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट. एट ए मैक्रो लेवल जो हो रहा है तो होगा ही. सो दैट इज द डिफरेंस. वो डिफरेंस है. तो सिर्फ ये एक नंबर वालों के लिए ये 2026, और किन किन के लिए है 2026. मेरा हिसाब से ये बोल रहा है कि 2026 विल बी वेरी गुड फॉर नंबर 6 एज वेल. पीपल हु आर बॉर्न ऑन 15th 24 इनके लिए भी अच्छा जाएगा. इवन गुरु वाले जो हैं, गुरु के लिए नंबर ईयर इज 1 इज ऑल्सो फेवरेबल. पीपल हु आर बॉर्न ऑन 3rd, बॉर्न ऑन 30th, 12 एंड 21. 12 एंड 21 तो मेरा सबसे फेवरेट नंबर है. क्यों? क्योंकि उसमें देखो सन और मून दोनों का एनर्जी आ जाती है. मतलब आपका आत्मा और आपका मन दोनों जिसके साथ जुड़ जाता है ना, दिस पीपल आर टेंड टू गेट मोर सक्सेस. ओके. क्योंकि उसका लाइफ में कंफ्यूजन कम होता है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. 12-21 वाले बहुत सारे गुरु हमने देखा है. स्वामी विवेकानंद का भी नंबर ऐसे ही है. तो दिस काइंड ऑफ गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी. ठीक है. तो अब एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहते हो. सबसे बड़ी मीथ एस्ट्रोलॉजी में है, जो होना है होगा, यू कैन नॉट चेंज. Whatever has to happen will anyways happen. अरे कैसे होगा जब तक आप नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, आप उसको ठीक से मैनिफेस्ट नहीं करोगे, इट विल नॉट हैपन. इट इज़ अ प्रॉमिस. एस्ट्रोलॉजी, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इज ओनली अ प्रॉमिस. इट इज़ नॉट कि सर्टिफाइड कि हाँ हो गया करके कोई नहीं बोलेगा. तो लाइक दैट. वो अच्छा, तो आप बताइए कि आप पहले तो B2C करते थे, लोगों से डायरेक्ट बात करते थे, अभी आप चाहते हो कि अब आप कॉर्पोरेट को हेल्प करो, बड़े लेवल पे हेल्प करो. जी. तो कैसे शिफ्ट आया, कैसे पता चला कि इंडिविजुअल से ज़्यादा बड़ा कॉर्पोरेट में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. Yes, it is a very good question. Initially, I have मतलब think thousands of charts. मैं सबका प्रॉब्लम, सब तरह का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ सब कर रहा था. एंड देन आई डिड इट. आई स्टिल डू इट. बट अभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सिचुएशन बन रहा है अभिषेक, इज वेरी स्केरी. पीपल आर लूजिंग जॉब लाइक डे इन डे आउट बिकॉज ऑफ AI कमिंग इन. और जो लोग जॉब कर रहे हैं दे आर ऑल्सो, मतलब वो मेंटल वेलनेस का उनका इम्पैक्टेड है. उनका रिलेशनशिप, हेल्थ सब कुछ इम्पैक्टेड है, क्योंकि किसी को पता नहीं कल मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी. ओके. मैं करूँ तो क्या करूँ. मैं क्या AI का एक कोर्स कर लूँ, मैं क्या पावर BI सीख लूँ, मैं क्या जाके क्या ग्रेविटेज बढ़ाने वाला सीख लूँ, मैं कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट कर लूँ, मेरे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस पे काम कर लूँ. व्हाट शुड आई डू. एंड पीपल आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज अभिषेक, ट्रस्ट मी. और मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. डेली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कम एंड कंसल्ट टू मी कि सर करे तो क्या करे. एंड दिस पीपल आर रनिंग मतलब लाइक हेडलेस चिकन. कुछ भी सीख रहा है, कहीं पे भी पैसा दे रहा है. बट इट इज नॉट, एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. इफ यू गो एंड स्टार्ट लर्निंग पाइथन कोड, आप अपना नहीं हो पाएगा. ठीक है. एग्जैक्टली. देयर आर सो मेनी पीपल जिनका देखो सैटर्न और चंद्रमा, मन और शनिदेव एक जगह पे बैठा है कुंडली में. पर्टिकुलरली कुछ और हाउसेस है, पोजीशन है, उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. वो बंदा कभी भी वेरी गुड प्रेजेंटर नहीं हो सकता है. वो एनालिस कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल पाएगा वैसा नहीं. उसको कितना भी आप लाखों का कोर्स कर लो इधर उधर से, कम्युनिकेशन स्किल ये वो, दिस पीपल विल नॉट बी एबल टू डू एज गुड एज कंपेयर टू नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल. कर ही नहीं पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. उसमें वो है ही नहीं. इंसान में फायर, वाटर, एयर, ये 3 मेन एलिमेंट्स होता है हर इंसान के अंदर. जिसमें फायर नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट गुड इन दैट. तो उसका कहीं पे स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ देखो, उस पर वहाँ पे इन्वेस्ट कराओ, वहाँ पे वो करे. उसको थोड़ा AI टूल का सिखा दो ना. वो जाके इतना कुछ ढूंढ के लाएगा, इतना रिसर्च करके लाएगा जो सैटर्न और मून वाले बंदा है. बेचना जरूरी नहीं है इसलिए उसको बेचना है. व्हाई इज द पर्सन विल गो एंड वेस्ट हिज मनी और हर मनी ऑन दैट कोर्स. तो रेमेडीज कैसे काम करती है सर फिर.
रेमेडीज ऐसे काम करते हैं, इट इज लाइक अ मेडिसिन, ओके, विच ऑन विच यू हैव टू पुट योर ट्रस्ट, ओके। और ये ट्रस्ट, ये बिलीफ सिस्टम जो है, ये दुनिया भर में है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड अपना बिलीव इन जीसस, कोई अल्लाह में, कोई भगवान में, वेस्टर्न ईस्टर्न अलग अलग है। एवरीबडी हैज देयर ओन बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के बिना आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर पेट में दर्द हो रहा है, आपको डोलो दे रहा है कि आपको कुछ नॉफ्लॉक्स दे रहा है, डजंट मैटर, until unless you have a belief in that doctor, no medicine will work, okay? So belief is very important, which comes from mind, and of course medicine remedies do work, but the other point is आजकल लोग ना रेमेडीज को भी लगता है कि ब्लिंकिट ज़ेप्टो जैसा, कि मैं अभी ऑर्डर किया 10 मिनट में लाख आ जाना चाहिए मेरे घर पे। दैट डजंट हैपन। यहाँ पे आता है खेल कर्मा का। इफ योर कर्मा इज, यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी। आपका जो भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? आप नहीं बोले कि आज मैं पॉडकास्ट इतना बड़ा सेटअप करके खोल लिया और मेरा एक हफ्ते के अंदर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, व्हाई एम आई नॉट द वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉडकास्टर? तो इट यू विल बी, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? सो रेमेडी भी कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नींबू रख के आ गया, वहाँ पे कुछ जला दिया, एक हवन कर लिया, मेरा सब कुछ हो जाएगा। ये जिप्टो और जोमेटो थोड़ी है ऑर्डर कर दिया आ गया। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जैसे कुछ अलाइनमेंट किया वास्तु के अंदर और वो सामान स्टॉक वो होना चालू हो गया। एग्जैक्टली। ये मेरा आंखों के सामने एक बार नहीं कई बार होते हुए देखा। आई हैव सीन इन डिफरेंट कंपनीज। वो लोग आते हैं, जैसे मैंने बोला वायबकुन, जहाँ पे कोई भी चीज रखो मूव हो जाएगा, इट विल गो आउट। अब इंसान को सुला तो शादी होकर निकल जाएगा घर से। कौन सा जगह है वो ऐसा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आप सामान रखो सब मूव होना चालू हो जाएगा। सब मूव होना चालू हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। कैसे पता करते हैं? मतलब जैसे मान लो ये एक कंपास है जी, के मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है जी, ये साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है जी, ये ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है और ये साउथ नहीं ये कौन सा? ये वेस्ट हो जाए, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट हो जाए। ये वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। आज अपन यहाँ पे बैठे हैं मान लो जी, अभी, तो ये कौन सी पोजीशन है अभी? मान लो कि इसी की चार्ट के अकॉर्डिंग ये है नॉर्थ, हाँ, ये है साउथ, समझ। ये ईस्ट, ये है वेस्ट। तो क्या होता है ना, जब मैं महावास्तु सिखाएं कुशदीप बंसल सर से, तो वहाँ पे वी गो बाय 16 डिवीजन 32 डिवीजन। तो मैं अभी इजी करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, 8 डिवीजन में बात करते हैं। तो अभी आपने 4 डिवीजन तो ऑलरेडी लिख दिया, अभी चारों को हम डायगोनली क्रॉस करेंगे तो हमको 8 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एग्जैक्टली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डिवीजन बनेगा, नॉर्थ और वेस्ट। वेस्ट वो आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। वहाँ पे आप सामान तो दूर की बात है, इंसान को सुला दो, इंसान घर से निकल जाएगा। नहीं, जैसे मान लो ये कमरा है जी, ठीक है, अब ये कमरे का जो डायरेक्शन है हाँ, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट इसके अकॉर्डिंग मान, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ हाँ, कि भाई कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। हाँ, अब आपको यहाँ सामान रखना है। यहाँ सामान रखना है। आप एक पॉडकास्ट का प्रोग्राम रखो हाँ ठीक कि मैं पॉडकास्ट का, ये मेरा न्यू कार्यक्रम आ रहा है, दिस इज माय प्रोग्राम। आप प्रोग्राम रख के वहाँ रख दो, देखो वो प्रोग्राम बिकता है कि नहीं। वो बिकने लग जाएगा। बिकने लग जाएगा, वहाँ पे रखा हुआ प्रोग्राम आपका। मैं ट्राई करता हूँ सर इसमें। अब मिलता हूँ आके 21 दिन में। आज ट्राई करता हूँ मैं, आज 21 दिन से 21 डेज में। आप प्रोग्राम लिख के वहाँ पे रख दो, इन्हें ब्लू एनवेलप, ब्लू एनवेलप पर लिख के रख दूँ? हाँ, लिख के रख दो, इट विल वर्क, हाँ इट विल वर्क। ये मैं 5000 गेस्ट चाहिए मेरे को मेरे हाँ पॉडकास्ट जी, में। हाँ जी, अरे ये सेल होना चाहिए। 5000 गेस्ट शुड बी कम। यस यस, वहाँ लिख के रख दूँ लिख के रख दो, ब्लू पेन से। ब्लू पेन से लिखो, ब्लू एंड। पहली बार मेरे पास ब्लू पेन है, पता है? यही तो ऊपर का खेल है ना। द ड्रेस वी वेयर इज आल्सो डिसाइडेड बाय अल्लाह ने। बस कभी अब लिख के रख दो। सामान तो क्या अभिषेक, इंसान को सुला दो, इंसान निकल जाता है। ऐसा ही सेड, लड़की ब्याह नहीं हो रही है, वहाँ पे सुलाना चालू कर दो, लड़की ब्याह शादी करके घर से बाहर चले जाएंगे। वी हैव सीन सो मेनी हाउसेज जहाँ पे डोर वहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, डोर वहाँ पे है तो घर का जो मालिक है वो हमेशा टूर पे रहेगा, बाहर ही रहेगा। बाहर ही रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर डोर पड़ गया घर की, तो ही विल ऑलवेज बी ट्रैवलिंग। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो सेल्स में है वो ट्रैवल करता रहेगा, आज बॉम्बे, कल दिल्ली, कल दुबई, कहीं पे भी जा रहा है, बट इट विल बी लाइक दैट। सो इट वर्क्स लाइक 101% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। क्योंकि आपने तो देखा है ना, लाइक इतना थाउजेंड्स ऑफ चार्ट देखे हैं, फैक्ट्रीज देखे हैं, घर देखे हैं। दिस वर्क्स लाइक मिरेकल। मतलब सामान निकलना चालू हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं है। हमने कितना फैक्ट्री गोडाउन में ये सब करके देखे हैं। इट हैज बीन ट्राइड। मतलब ये मतलब किसी भी कोई भी नंबर हो, कुंडली हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी एनीबॉडी कैन सक, राइट? बाहर धूप है, घर की बाहर आप कोई भी जाके खड़े हो जाए, विटामिन डी मिलेगा। सूर्यदेव को क्या पता है कौन अभिषेक है कौन अरुण है, सबको देगा, सेम देगा। सो ये जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी पड़ा है ना, वो सबके लिए है, हमको खाली लेते आना चाहिए।
ठीक है, ये 2 चीज़ में मतलब निकलने से सामान निकल जाएगा, पर मेरे को तो पॉडकास्ट में गेस्ट चाहिए। हाँ, तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम भी लिखने लगेगा ना। योर व्हाट डू यू सेल? यू सेल योर स्लॉट्स काइंड ऑफ, राइट? स्लॉट्स सर, स्लॉट्स, तो स्लॉट बिकने लगेंगे, आपका प्रोडक्ट वही है। आप नॉर्थ में वैसे भी रख दो तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आने लगेंगे। नॉर्थ का दिशा अपॉर्चुनिटी की दिशा है, तो वहाँ से अपन को। पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू। तो क्या करना क्या होता है मतलब वहाँ पे, जिसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या करना होता है? देखो, लिखना जब बात आता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, अच्छा, ठीक है। हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी इनवाइट करने के लिए आपका नॉर्थ का दिशा खुला होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज। हम मन की जब बात करते हैं, मन में कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा ब्लॉकेज का आपके एग्जांपल मैनिफेस्टेशन के भी दे दूं यहाँ पे, इफ यू अलाउ मी, कि पैसा कड़ी मेहनत से ही आती है। ऐसा बोला जाता है, कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करनी पड़े। तो हियर मैनिफेस्टेशन में हम बोलते हैं कि दिस इज अ ब्लॉकेज व्हिच आई एम क्रिएटिंग, कि मैं खुद को समझा रहा हूँ कि जब तक मेहनत नहीं होगी, कड़ी मेहनत, तब तक पैसा नहीं आएंगे। तो मेरे को तो लॉटरी कभी लगेगी ही नहीं, सही बात। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिमूव ब्लॉकेज। हम तो मैनिफेस्टेशन में ये सिखाते हैं कि मनी विल कम फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। ठीक है। तो हम मेहनत करें ना करें, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे अभिषेक से, अभिषेक मेरे को कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। तो हम ब्लॉकेज को नहीं रखना है। तो सिंपली वास्तु ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट, कि अगर कोई ब्लॉकेज है नॉर्थ की दिशा में, अपॉर्चुनिटी की दिशा में, उसको रिमूव करो। चाहे कलर से हो, चाहे शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट से हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे भारी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उससे हो। और हम तो एस्ट्रो वास्तु करते हैं कि आपका चार्ट के अनुसार आपका नॉर्थ का दिशा में क्या होना चाहिए, वो तो हम उस हिसाब से वो और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग में चले गए। बट इन जेनेरिक आपको बता रहे हैं, घर की नॉर्थ की दिशा खाली रखो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी इज फ्लोइंग। घर की और ऑफिस की भी नॉर्थ की दिशा। ऑफिस की भी सेम। कैसे खाली रखें? अगर तो कोई बैठा है, दीवार आ जाएगी वहाँ तो नहीं नहीं, कुछ हो जाएगा। खाली रखना मतलब डीक्लटर्ड रखना। ठीक। डीक्लटर्ड रखो, उसमें कोई भारी ऑब्जेक्ट देखो उसको ब्लॉकेज जैसा ना करो। फॉर एग्जांपल, अब वार्डरोब वहाँ पे ना बना दो, ठीक है। आपका ऑफिस का जो वार्डरोब है, जो भी है, जैसे घर का वार्डरोब हो, ऑफिस का जो कबिन्स हो, जो आपका हो, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ वी हैव तो टू। मतलब जितनी भी दुकानें जिनके स्टॉक नहीं निकल रहे, वो नॉर्थ वेस्ट पे अपना सामान रखना चालू कर दे, वो वहाँ से तुरंत निकलने लग जाएगा। तुरंत निकलने लग जाएगा। ये मैंने बेंगलोर में जब शुरू में आया था, तो मेरे को ऐसे ही, मैं गाड़ी के टायर रिफंड कराने गया तो देखा कि वो बंदा ऐसे बातों बातों में, तो मेरा तो ऐसे ही, वी आर ऑलवेज पैशनेट एंड लुकिंग चारों तरफ। और हमारे गुरु भी यही सिखाता है कि देखते रहो, करते रहो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। तो उसको बोला, तेरा यहाँ पे ये पड़ा है, तेरा ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? तो बंदा बिरला टायर, MRF टायर सबका डीलरशिप लेकर रखा था। तो बोला, हाँ मेरा साथ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोला, ये टायर तेरा मूव ही नहीं हो रहा है 1 साल से। तो बोला, हाँ ये टायर तो बिकती नहीं है। मैं बोला, इसको वहाँ से उठा के यहाँ रख, मैं अगले हफ्ते फिर आता हूँ तेरे पास। तो मैजिक के जैसा काम करता है। ही डिड इट एंड इट वर्क। डन सर। तो अब इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, जी तो जितने भी कॉर्पोरेट और जो फाउंडर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? फर्स्ट मैसेज इज बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। आधे लोग सीरियस नहीं होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। यू हैव टू बी सीरियस, तब आप राइट एनर्जी एंड राइट काइंड ऑफ कंसल्टेंट को अट्रैक्ट करोगे फर्स्ट। Then go to a person like me who has got all the amenities, all the equipments, on tools and techniques to guide you. मैंने MBA जब करा, मेरे को क्या सिखाया गया कि एक स्ट्रक्चर में चीज़ों को डालो, ऐसे तुक्का ना लगाओ कि ये भगवान कर लो, वो भगवान कर लो। एक स्ट्रक्चर करो। आई हैव क्रैक्ड दैट फॉर्मूला कि ये 4 चीज़, आपका इंटरनल एनर्जी, बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस, आप क्या स्ट्रेंथ लेकर पैदा हुए हो, आपका बर्थ चार्ट बताएगा, आपका वीकनेस क्या है, उसको आप ओवरकम करने के लिए, जैसा आपके साथ वास्तु की बात हुई, न्यूमरोलॉजी की बात हुई, वहाँ से आप एनर्जी खींचो ताकि यू कैन कवर अप योर वीकनेस एंड इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ। एंड देन लास्ट में आप मैनिफेस्टेशन का मजा, उसमें जादू डालो। दैट इज अ मैजिकल पावर विच गॉड हैज गिवन टू ईच इंडिविजुअल। उसका टेक्निक होता है, एक तरीका होता है, वो तरीके से डालो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। और ये चारों चीज़ जब अलाइनमेंट होगा, गाड़ी का 4 पहिया जब एक तरफ जाएंगे ना, ऐसा कोई गोल नहीं है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते। That is what I believe in. So, अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। बट एक लास्ट बता दो, लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? देर आर टेक्निक्स जहाँ पे हम एक होता है ना, हम फील के साथ लिखते हैं। फील के साथ ये लिखते हैं कि दैट इज़ वाई वी कॉल इन मैनिफेस्टेशन कि हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अर्न 1 करोड़ अ डे, तो आपको लिखना है कि आई हैव अर्नड 1 करोड़ टुडे। तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है। देर आर मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ टेक्निक्स। ये सब आप सिखाते हो? जी जी, तो definitely. आई होप ये पॉडकास्ट बहुत शानदार बनाया हो हमने, इंटेलेक्चुअल बनाया हो, और बहुत सारे सवाल मैंने ऐसे किए हैं जो शायद आपके पास लोगों ने नहीं किए होंगे। Definitely, definitely. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thank you.